अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति आए को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि के काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स हैं क्या? कौन से नंबर से हैं? 426 से। 426 से। पेज नंबर 260। यह जीव सम्यक्त्व कब प्राप्त करेगा? बोलिए सुनीता आंटी। सम्यक्त के सन्मुख जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा, या तो इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। सम्यक्त के सन्मुख जो जीव है वो थोड़े ही काल में इस भाव में या अन्य पर्याय में। सम्यक्त प्राप्ति के निमित्त यानी उसके कारण क्या है? बोलिए रेणु जी। मैं लिखी हूँ, आप बताइएगा कि मेरे गलत है कि क्या है। सम्यक्त प्राप्ति में सर्वप्रथम निमित्त सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान है। जो सम्यक्त प्राप्ति का कोर्स है उसका इसी भाव में अभ्यास करके कसाय बंद हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रमाण, नए निर्देश, स्वामित्व आदि और सत संख्या आदि के बारे में चिंतन मनन करते हुए इनके बारे में विशेष सामान्य रूप से जानना तथा उपकारी गुण स्थान मार्गणादिक व पुराणादिक व वृत्तादिक क्रियादि आदि भी निमित्त होते हैं। इन पर श्रद्धान भी निमित्त के कारण है। नहीं, ये निमित्त नहीं है, ये तो सब साधन है। निमित्त तो देवशास गुरु और फिर मोहनीय कर्म का उपशम, शेष उपशम आदि जो मंद कसाय है वो सब मंद कषाय वो सब मतलब उनको निमित्त नहीं, निमित्त मतलब कि साधन भी तो निमित्त ही हो गए ना। साधन निमित्त मतलब साधन वैसे निमित्त है, लेकिन यहाँ तो ये सम्यक मतलब एक तो देवशास गुरु उसके लिए वो उपदेश वो निमित्त है, साधन भी निमित्त है। लेकिन यहाँ पर जैसे निमित्त जब अपन पूछेंगे सम्यक दर्शन के निमित्त तो क्या कहेंगे? प्रमाण, नयन, निक्षेप, ये सम्यक दर्शन के निमित्त हैं। उनको नहीं कहा जाएगा। वो जानने का साधन है,
वो जानने हाँ। के साधन होंगे। देवशास गुरु को कहेंगे या अंतरंग, मतलब निमित्त जैसे दो प्रकार के हैं ना, बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त। तो सच्चे देवशास गुरु हैं वो बाहरी निमित्त, निमित्त का मतलब है पर द्रव्य, दूसरा द्रव्य। ये प्रमाण है निक्षेप, ये तो अपने ही ज्ञान की अवस्था, अपने ही ज्ञान में हम उनको जान रहे हैं। और निमित्त का मतलब होता है पर द्रव्य। तो देवशास गुरु पर द्रव्य हैं, लेकिन हमारी सम्यक प्राप्ति में वो साधन बनते हैं। अभी साधन शब्द भी कहो तो भी वो पर द्रव्य होने से वो निमित्त हैं। ऐसे ही मोहनीय कर्म के, दर्शन मोहनीय का उपशम, शैष्य उपशम जो भी कहें, तो वो दर्शन मोहनीय भी पर द्रव्य है, पुद्गल है ना, कर्म। इसलिए निमित्त कारण के रूप में बाहर में कहेंगे पर तो द्रव्य देवशास होगा। गुरु, और निश्चय से कहेंगे, अंतरंग निमित्त कहेंगे तो मोहनीय कर्म का उपशमादि, मिथ्यात्व कर्म का उपशमादि। एक बार मेरा आप सबसे पूछ लीजिए, फिर मेरा एक बार सुनिएगा, मैं जो सब लिखी हूँ सब रॉन्ग है, फिर आगे से जान करके दूसरा। पहले का क्या लिखा आपने, यह जीव सम्यक तो कब प्राप्त करेगा? वो तो उनके हिसाब से नहीं लिखी हूँ, वही लिखी हूँ कि मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलना चाहिए, सच्चे देव शास्त्र धर्म गुरु का सानिध्य मिलना, तथा तत्व श्रद्धान करने मतलब विचार करने में उद्यमी हो, निज और पर के हितकारी भावों का ज्ञान होना चाहिए, जीवादि 7 तत्वों 6 द्रव्यों 9 पदार्थों पंचास्ति का निज पर का भेद विज्ञान सम्यक तो प्राप्ति के लिए इन पर श्रद्धान करना बहुत अनिवार्य है। और जब पांचों लब्धियां विशेष करण लब्धि प्राप्त होगी तब ये जीव सम्यक को प्राप्त करेगा। ठीक है, आपका यानी केवल ये प्रश्न पूछा जाए ना, अगर ये प्रकरण मतलब अभी तो अपन क्या वो कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं ना, इसलिए वो बातें हो चुकी, इसलिए वो इतना सारा नहीं बोला उन्होंने। बाकी आपका जवाब ठीक है, अगर अकेला ये कि जीव का सम्यक तो प्राप्त करेगा तो ये सारी चीजें होंगी, फिर उसमें साथ में फिर ये सब होने पर भी है जीव उसी भाव में या थोड़े काल में या उसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक प्राप्त कर लेगा। ठीक है आपका जवाब। चलिए ममता अभी बोलिए, क्या कह रहे हैं? किसी का माइक चालू है। वो इन्हीं का माइक चालू था मतलब इन्हीं के यहाँ से आवाज आ रही थी। यदि इस प्रकार अभ्यास करने पर भी सम्यक न हो तो क्या होगा? और सब लोगों ने किए नहीं क्या? यानी छुट्टियां आ जाती है तो बंद सारा कार्यक्रम बिल्कुल। बोलो ममता, अभी आप बोलिए। दाऊ थोड़ा शांत हो रहा है। अभ्यास करके परलोक में त्रियंचारी गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक तो हो जाए, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है। ठीक है, यदि इस भाव में अभ्यास करने पर भी सम्यक न हो और परलोक में चला जाए, त्रियंचारी गति में भी चला जाए, तो भी वहां संस्कार के बल से सम्यक दर्शन हो जाएगा, बिना देवशास गुरु के निमित्त के भी हो जाता है। ठीक, क्या बाह्य में देवादि के निमित्त बिना भी सम्यक तो हो सकता है, और कैसे? बोलिए रेणु जी, अनम्यूट करिए। बाह्य में देवादि की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक तो नहीं होगा, इतना ही बोलना है। अब नहीं हो सकता तब तो फिर अब आगे प्रश्न ही नहीं रहा, कैसे, ये तो रहा ही नहीं। अनीता आंटी आप बोलिए, सही नहीं आपका जवाब। देवादिक तो बाह्य निमित्त है, सो मुख्यता से तो इनको निमित्त रूप से सम्यक निमित्त से ही सम्यक होता है। वैसे तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त ना हो तो भी सम्यक हो सकता है। हाँ, यानी प्रश्न ये है कि बाह्य में देवादि के निमित्त बिना भी सम्यक तो हो सकता है क्या, कि बाहर में वास्तव में देवादि के निमित्त बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है, परंतु फिर इस भाव में देवादि के द्वारा देशना मिल गई और अभ्यास करके त्रियंचारी गति में जाए तो बाहर में फिर देवादि के निमित्त बिना भी सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि वहां पर फिर वो उसका संस्कार काम करता है। आपको कुछ और बताना है वर्षा जी? हाँ, मैंने लिखा था
हाँ, बाह्य में देवादि के निमित्त बिना भी सम्यक्त्व हो सकता है। तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में देवगुरु शास्त्र का निमित्त न हो तो भी सम्यक्त्व हो सकता है। इस सम्यक्त्व को निसर्ग से हुआ कहते हैं। ठीक है। तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से, इसका क्या अर्थ है? मतलब पूर्व भाव में अगर देशना मिली हो या पूर्व भाव का कोई भी इस तत्व का अभ्यास हुआ हो, चिंतन हुआ हो, तो इस भाव में वो काम आता है। बढ़िया, ठीक ठीक है, जवाब अच्छा है। एक और देख लेते हैं 430 तक। सम्यक दर्शन कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकता है अथवा उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन कुछ कह रहे हैं कुछ? उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? बोलो पारुल। उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, नैसर्गिक, दूसरा अधिगमन। जो निसर्गज, निसर्गज और अधिगमज। फिर इनकी परिभाषा भी लिखी, मतलब बोलो। नैसर्गिक देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो उसे नैसर्गिक से हुआ कहते हैं, और जो देवादि के निमित्त से हो उसे अधिगम से हुआ कहते हैं। ठीक है, यानी सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, एक निसर्ग से यानी अपने आप बाहर में देवादि के निमित्त बिना, और दूसरा बाहर में देवादि के निमित्त से। तो जो देवादि के निमित्त बिना होता है उसे निसर्गज, निसर्ग से जन्म उत्पन्न लेने वाला है निसर्गज, और जो देवादि के निमित्त बिना होता है वो अधिगम से जन्म लेने वाला है यानी अधिगमज। ऐसा 2 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, बाकी के 5 कल कर लेंगे। बोली रेणु जी। मेरा तो ना जो सब बोर्ड है ना उससे मिक्स आंसर लिखी हूँ मैं, तो सब में मुझे ऐसा लग रहा है मतलब उल्टा पुल्टा हो गया। जैसे तत्व विचार की महिमा में मैं इस तरह लिखी हूँ, एक खाली सुन लीजिए। विचार की महिमा अभी पूछा ही नहीं है, अभी तो आप नहीं आप नहीं पूछे हो, लेकिन मैं जो ये बोले ना कि मतलब देव शास्त्र गुरु का, तो ये सब मैं तत्व विचार की महिमा में लिखी हूँ। तो फिर मैं वापस से मतलब कोशिश करूंगी। एक खाली एक आंसर सुन लीजिए मेरा। तत्व विचार की क्या महिमा है। तत्व विचार रही जीव अगर देवादिक की प्रतीति करे, बहु शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपस्रण आदि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकारी नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार वश या कोई न कोई निमित्त पाकर किसी न किसी रूप से देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होगी तो तत्व विचार करने वाला जीव इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। सही है, सही है। यहाँ अपनी चर्चा सम्यक्त सन्मुख मिथ्यादृष्टि प्रकरण के अंतर्गत 5 लब्धियों के स्वरूप के संबंध में चल रही थी, और इसमें क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना, इनकी चर्चा हुई थी। प्रायोगिक लब्धि की चर्चा अपनी चल रही थी। पेज नंबर 261, 261 नंबर पेज पे। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्वे भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए, और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए, इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की यानी क्या है प्रमाण कि 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम, ये अंत है यानी उसके अंदर। कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ गुना करोड़, कोड़ा कोड़ी सागर 1 करोड़ सागर गुना 1 करोड़ गुना 1 करोड़ सागर, तो वो कोड़ा कोड़ी सागर होता है उसके अंदर। लेकिन कहाँ से? 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 करोड़ गुना 1 करोड़ सागर से कम, वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम। ये प्रायोगिक लब्धि। मैंने इसकी एक और डेफिनेशन लिखवाई थी क्या आप लोगों को? नहीं लिखवाई ना? वैसे तो ये है ही कि कर्मों की पूर्व सत्ता अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंध उसके संख्यात्वे भाग मात्र हो, और
कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाए और घटता जाए। उसके लिए थोड़ा सा क्लियर जिसमें है वो, जब कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी, लिख लीजिए, जब कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाए, तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर द्विस्थानीय अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर द्विस्थानीय और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय हो जाए, ऐसी योग्यता की प्राप्ति को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। पुण्य पाप भी कह सकते हैं प्रशस्त अप्रशस्त को, या वही सही है? हाँ कह सकते हैं, पर वो मतलब पुण्य पाप पर शब्द है, बच्चों का है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड का शब्द है बस। ऐसी फिर से बोल योग्यता रही हूँ, फिर से पूरी बोल रही हूँ। जब कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर द्विस्थानीय और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर नहीं है, और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय हो जाए, ऐसी योग्यता की प्राप्ति को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। बात वही है जो यहाँ मोक्षण प्रकाशक में दी है, बस वहां वो द्विस्थानीय चतुस्थानीय वो थोड़ा क्लियर है। वो जो मैंने आपको बताया था कि घातिया कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार का होता है, बताया था ना शायद पिछले सेकंड मैंने एक क्लास में बताया था, तो नहीं बताया, दिन में चला था, इसमें शाम को नहीं चला तो है। भारती आंटी आपका क्या क्वेश्चन था, आपने मुझे व्हाट्सएप पे किया था जो, वो इसी क्लास से रिलेटेड था? हाँ इसी से रिलेटेड था। आपने ना उसमें सम्यक मिथ्यात्व का नहीं बताया था। हाँ तो वो प्रकरण नहीं था ना अपना, इसलिए मैंने वो, क्योंकि वहाँ अपना प्रकरण वो अपने को केवल ये वो प्रकरण था, शायद शिवक्षम वहाँ उसमें समझाया नहीं, इसी में तो शिवक्षम चला था, इसी में समझाया तो था, चला था। हाँ इसी में चला था। अस्थि तो शैल वो जो आपका प्रश्न था ना वो उससे रिलेटेड है, वो यानी अपना वो प्रकरण नहीं था कि अब मैं आपको शिवक्षम सम्यक तो समझाऊं, या केवल शिवक्षम समझाना था। वो जो बात है वो शिवक्षम सम्यक से रिलेटेड है, उसको पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है। वो स्पेशली बात केवल जो उसमें दिए ना, वो उसमें सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, उन तीनों के लिए ही वो ऐसा है। बाकी जो और प्रकृतियां होती हैं वो देशघाती का जो अनुभाग मैंने बताया उसी हिसाब से, इसीलिए वो मिश्र प्रकृति है, उसको जात्यंतर कहते हैं। देखो मिश्र प्रकृति जो है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, वो कौन सी है, देशघाती है कि सर्वघाती है? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति देशघाती है कि सर्वघाती है? ये तो किया है ना अपन ने, इसी क्लास में तो किया है। सम्यक मिथ्यात्व।
देशघाती है, सर्वघाती है, सर्वघाती है। सर्वघाती है। देशघाती केवल सम्यक्त प्रकृति है। दर्शन हाँ, मोहिनी की सम्यक 3 में से केवल सम्यक्त प्रकृति देशघाती है, बाकी दोनों सर्वघाती हैं। तो वो सर्वघाती होने पर जो मिश्र प्रकृति है, वो इनका कुछ यानी वो जो मैंने नोट्स भेजे ना, इनका प्रश्न ये था, वो जो मैंने नोट्स भेजे थे शिवक्षम वाले, उसमें ये बात बताई है कि सम्यक वो चित्र बना के, इतना तो मिथ्यात्व है। 4 प्रकार का अनुभाग बताया था आपको, लता, दारू, अस्थि और शैल। तो उसमें उस चित्र में वो जो नोट शिवक्षम वाले दिए हैं आप लोगों को, उसमें मिथ्यात्व का पार्ट कितना है, सम्यक मिथ्यात्व का पार्ट कितना है और सम्यक का पार्ट कितना है। तो प्रश्न इनका ये था कि सम्यक मिथ्यात्व है वो सर्वघाती है, तो उसमें वो सारे भी होने चाहिए, अस्थि शैल वाले भी परमाणु यानी वर्गणाएं। लेकिन वो जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है उसमें अस्थि शैल वाले नहीं होते, उसमें केवल दारू का बहुभाग ही होता है। तो वो विशेष है, वो जात्यंतर है, उसका नाम ही स्पेशल है, वो स्पेशल केस है केवल। बाकी जो भी सर्वघाती प्रकृतियां होंगी, तो सर्वघाती प्रकृतियों में शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग, इतना उसमें होगा। आपने उस समय जब क्लास में आपने किया था तो आपने ये बात नहीं बताई थी, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। अब वो मैं वो बात इसलिए नहीं उठाई कि वो मेरे को, वो तो क्या नोट्स में साथ में लिखा हुआ है ना, अभी भी मतलब वो प्रकरण अपना है नहीं, वो बात इसलिए मैंने उठाई नहीं कि अभी इसको छेड़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब वो नोट्स से इकट्ठे लिखे हुए हैं तो वो चले गए आप लोगों के पास में इसलिए आपको शंका हो गई। तो अब समझ में आ गया ना, मतलब वो जब क्षयोक्षम सम्यक्त्व की बात करते हैं, तो जब वो प्रकृति की बात आती है, तब अब आप लोग वो नोट्स पढ़ के देख लेना जिसको जिज्ञासा हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ तो अपने को केवल क्षयोक्षम समझना था, तो क्षयोक्षम में वो देशघाती प्रकृतियों में क्षयोक्षम बनता है। और देशघाती प्रकृतियों का अनुभाग कैसा होता है, उसमें स्पर्धक दोनों टाइप के हैं। तो जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनमें तो चारों प्रकार के अनुभाग होंगे, और जो देशघाती स्पर्धक हैं उनमें 2 ही टाइप के अनुभाग होंगे। ठीक है, वो 4 टाइप के अनुभाग, तो ध्यान है घातिया कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार का है। अभी याद आया कि नहीं आया? शैल, अस्थि, दारू और लता, ये इधर से चलेंगे तो लता, दारू, अस्थि और शैल, ये 4 प्रकार का अनुभाग, ये अनुभाग की शक्ति है, पावर बता रहे हैं। घातिया कर्म घात करते हैं, मारते हैं। तो कैसे मारते हैं कि लता से मारा जाए, कि दारू यानी लकड़ी से मारा जाए, कि हड्डी से मारा जाए, या फिर शैल यानी पत्थर चट्टान उठा के फेंक दी जाए। तो अलग अलग लगेगी ना चोट, अलग अलग टाइप से होगी, उसका फल अलग मिलेगा। तो ये 4 प्रकार का घातिया कर्मों का अनुभाग है। घातिया कर्म कैसे हैं? सारे प्रशस्त हैं कि अप्रशस्त हैं? सारे ही अप्रशस्त हैं, सारे ही पाप रूप हैं। ठीक है, अभी यहाँ जो कहा है ना अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कितना हो गया है घटकर, ये प्रायोग्य लब्धि की बात है। अभी तो प्रायोग्य लब्धि में पहुंचा है, तब की ये स्थिति है कि जितनी पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग घट के द्विस्थानीय है, यानी कि अस्थि और शैल वाला अनुभाग ही खत्म हो गया, केवल लता और दारू बचा है। ये तो घातिया कर्मों में है। और अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग कैसा होता है? अघातिया कर्मों में पाप रूप भी है, पुण्य रूप भी है, प्रशस्त भी है, अप्रशस्त भी है प्रकृतियां। तो अघातिया कर्मों में जो पाप रूप प्रकृतियां हैं, अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग होता है नीम, कांजीर, विष और हलाहल। नीम वो सबसे हल्का, फिर कांजीर उससे अधिक कड़वा, फिर विष और अधिक कड़वा, और हलाहल, हलाहल भी जहर का ही टाइप है, विष भी जहरी है, लेकिन हलाहल ऐसा होता है कि वो मतलब जीभ पे रखते ही मर जाए आदमी। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी घातीय प्रकृति में सम्यक्त्व तो प्रशस्त है, सम्यक्त्व नहीं, प्रकृति घातियां नहीं? सारी ही अप्रशस्त है, घात करती है। सम्यक प्रकृति का काम क्या है? सम्यक प्रकृति का काम क्या है? सम्यक में दोष अभी उत्पन्न करना, घात कर रही है वो भी, पाप रूप ही है कोई भी। अभी अपन उसमें करेंगे। अब लगता है अपने को हास्य तो अच्छी है, पुरुष वेद तो अच्छा है, सब पाप रूप है, चाहे हास्य हो, चाहे पुरुष वेद हो, चाहे कोई सी भी कषाय हो, सब पाप रूप ही है। तो अघातिया कर्मों में पाप प्रकृतियों का अनुभाग 4 प्रकार का
नीम, कांजीर, विष और हलाहल। यानी ये अघातिया कर्मों में ये इस तरह का फल दे रहे हैं। नीम कड़वा होता है, कड़वा फल दे रही है पाप रूप। पाप का, ये आप लोगों ने नाटक समाचार में पढ़ा होगा, पाप का नाम, वो पाप कटुक रस दे और पुण्य है वो मधुर मीठा रस देता है। तो नीम कड़वा है, लेकिन नीम से भी कड़वा कांजीर होता है, कांजीर से भी कड़वा विष, और विष से भी कड़वा हलाहल। विष का ही एक टाइप है लेकिन और कड़वा। अपन नहीं बोलते हैं किसी को क्या पता जहर कड़वा होता है। बहुत लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने कि हम कागज पेन रख लिया और जहर चटाया किसी को, पोटेशियम साइनाइड, बिल्कुल हलाहल, कि इसका स्वाद लिख जाना मरते मरते। लेकिन वो इतना यानी तेजी से काम करता है कि वो रखते ही मरता है आदमी, लिख नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम ऐसे बोलते नहीं है कि जैसे कोई चीज होती है, अपन लौकी घिया बनाते हैं ना, खीरा समझ लो, खीरा ककड़ी, और वो कड़वा आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं खा के, अरे कड़वी कड़ा जहर है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं अपन, एकदम कड़ा जहर है। तो यानी जहर कड़वा होता है, तभी तो अपन कड़ा जहर बोलते हैं, ये समझ में आता है। तो ये कड़वे के टाइप्स हैं। और जो पुण्य प्रकृतियां हैं, प्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनका जो अनुभाग यानी उनका जो फल है, उसकी शक्ति को 4 टाइप से कहा गया है, मतलब ऐसा टाइप उनमें बताया गया है। वो क्या है? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। गुड़ मीठा होता है लेकिन सबसे कम मीठा होता है। गुड़ से मीठी होती है खांड, चीनी समझ लो, नहीं चीनी नहीं, खांड ही समझना। खांड अलग होती है, फिर चीनी शर्करा में आएगी चीनी। जो मिली जुली नहीं होती ना, जो खांड बिना पॉलिश वाली, उसे हाँ, खांड बिना कहते पॉलिश हैं, जो वाली वो अभी खांड। मार्केट में आती है वो सब। खांड आजकल तो सब समझते होंगे, मिलती है बाजार में वो। मतलब चीनी तो अपनी थोड़ी मोटी होती है, वो बारीक, थोड़ा बारीक होती है, वो एकदम खांड कहलाती है। तो गुड़ मीठा है लेकिन सबसे कम मीठा है, उससे मीठी खांड, उससे मीठी शर्करा यानी शक्कर, और उससे भी मीठा अमृत। अमृत, अमृत को समझ लीजिए आप मिश्री, मिश्री समझ लीजिए। अभी अपन आप अमृत तो अपने को दिखता नहीं है, लेकिन मिश्री और भी मीठी होती है। ये सब रिफाइन, जैसे जैसे रिफाइन होते हैं ना, गुड़ तो प्योर है, फिर उसकी खांड बनी तो और वो रिफाइन, वो उसमें मतलब वो मिठास का बढ़ता रहता है, रिफाइन होके उसमें कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, तो मिठास बढ़ती है। यहाँ क्या कह रहे हैं इसमें, परिभाषा प्रकाशक में भी ये कहा था कि पाप प्रकृतियों का यहाँ बंध मिटता जा रहा है। बंध की बात है, अनुभाग की बात नहीं है। तो अनुभाग द्विस्थानीय रह गया, मतलब घातिया कर्मों में केवल लता और दारू रूप रह गया। ठीक है, द्विस्थानीय रह गया मतलब हल्का वाला, कम वाला रह गया। तो लता और दारू रूप रह गया, और अघातिया कर्मों में नीम और कांजी रूप रह गया। विष और हलाहल रूप अब अनुभाग ही नहीं बचा। यानी प्रायोगिक लब्धि में आने पर यह स्थिति हो गई कि उस जीव के जो अनुभाग ऐसे थे कर्मों के, पाप तो होते ही है, साथ में बंधे हुए रहते ही हैं सत्ता में पाप प्रकृतियां, घातिया कर्म है ही सारी पाप रूप। लेकिन वो ऐसा अस्थि और शैल जैसा या अघातिया कर्मों में विष और हलाहल जैसा फल अब वो नहीं देंगे। कितनी देर के लिए होगा ये काम? ये केवल अंतर्मुख, जब तक प्रायोगिक लब्धि चल रही है तब तक का काम है। सम्यक दर्शन हो जाएगा उसके बाद की अलग बात है, लेकिन अभी ये प्रायोगिक लब्धि वाला जो अंतर्मुख का पीरियड है, उस पीरियड के लिए ये काम हो रहा है। परमानेंट नहीं हुआ है ये काम कि हो गया अब छुट्टी, क्योंकि आगे कहा है ना कि ये चारों लब्धियां भव्य की भी हो सकती है, अभव्य की भी हो सकती है। तो इतनी सी देर के लिए वो काम हुआ है। बोले रेणु जी। चतुस्थानी में क्या लेना है? बता रही हूँ, बोले रेणु जी। ये मतलब जो प्रायोग्य लब्धि है, तो प्रायोग्य लब्धि होने से घातीय कर्म प्रभाव नहीं करेंगे क्या? अघातीय कर्मों का जो आप बताए रूप, नीम, कांजी, इसी घातिया में मतलब और बताया ये ना, अप्रशस्त में सारी ले ली ना, घातिया तो सारी अप्रशस्त ही है, बोला ना मैंने। घातिया कर्मों अघातीय, का अनुभाग केवल लता और दारू रूप रह गया, वो अप्रशस्त है। हाँ, और अघातिया की जो अप्रशस्त है उनका नीम और कांजी रूप रह गया, ये द्विस्थानीय रह गया। नहीं आया समझ में?
नहीं, अब मतलब वापस बोलती अप्रशस्त हूँ प्रकृतियां, मैं अप्रशस्त मैं बोलती प्रकृतियों हूँ का अनुभाग। मैं बोलती हूँ बोलिए। अप्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो घात्या कर्म का तो रह गया लता और दारू का एक भाग, और अघात्या का रह गया नीम और कांजी जो अप्रशस्त है। दारू का एक भाग ऐसे मत बोलिए, बस लता और दारू दूध, अभी वो एक भाग नहीं निकालना है, द्विस्थानीय है ना, तो लता और दारू दूध। अप्रशस्त का और ये जो चतुस्थानीय है इनका वो कर रही हूं मैं बात। तो अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय रह गया, मतलब अप्रशस्त घातिया तो सारी है ही, घातिया का क्योंकि वो अनुभाग का टाइप अलग अलग है ना, इसलिए अपन ने 2 बार में बात की अलग अलग। घातिया सारी और अघातिया में भी जो अप्रशस्त है उन सबका अनुभाग दो टाइप का ही रह गया, हल्का वाला जो 2 है, ऊपर वाला 2 नहीं, नीचे वाला 2 रह गया। और प्रशस्त प्रकृतियां, प्रशस्त तो केवल अघातिया में ही होती है, घातिया तो प्रशस्त है ही नहीं। तो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय हो जाता है, मतलब कि अब पुण्य प्रकृतियों में जो अनुभाग पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा कि शर्करा, अमृत और क्या नाम है, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ऐसे चारों टाइप का पड़ेगा, यानी ऊपर वाला भी अनुभाग उसमें पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग भी कम हो जाए, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तो बढ़ता है। मोक्ष मार्ग में, ये पीछे भी आया था इसमें मोक्षण प्रकाशक में, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, केवल 3 आयु को छोड़ के, दूसरे अधिकार में आई थी ये बात, 3 आयु को छोड़ के, देव, मनुष्य और तिर्यंश, इन 3 आयु को छोड़ के सारी 117 प्रकृतियों की स्थिति तो सबकी घटती है। जैसे ही मोक्ष मार्ग में लगा जी, स्थिति सारी प्रकृतियों की कम हो जाएगी। स्थिति ज्यादा होना अच्छा नहीं है, लेकिन अनुभाग सबका कम नहीं होता है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम हो जाता है, 4 की जगह 2 टाइप का रह जाता है। और जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग किसी का 2 ही टाइप का भी हो ना, तो भी बढ़ बढ़ के 4 टाइप का अनुभाग हो जाता है। पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बढ़ता है, पुण्य का फल मिलता है। इसलिए आप देखेंगे बंधु विच्छित्ति वगैरह भी साथ में, अब इन चीजों को मिलाएंगे ना, तो सम्यक दृष्टि जीवों के बिल्कुल पाप का उदय नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम तो प्रकृतियां पुण्य रूप उदय में रहती हैं, और जो पाप प्रकृतियां उदय हैं, तो पाप प्रकृतियों का उदय भी अब किस तरह से आएगा, द्विस्थानीय, बहुत भयंकर वाला नहीं आएगा, उसके बावजूद भी द्विस्थानीय अनुभाग रह गया है, उसके बावजूद भी अपने को जो उपसर्ग वगैरह जो ये दिखते हैं, ये द्विस्थानीय में हो रहे हैं। ये जो सिर पे सिकड़ी जलाई है, हाथों में पैरों में जो लोहे के आभूषण पहनाए हैं, रुई लपेट के आग लगा दी है, ये चतुस्थानीय नहीं है। यदि ये चतुस्थानीय अनुभाग होता तो क्या हालत होती, सोचो आप, द्विस्थानीय अनुभाग रह जाता है, उसके बाद भी ये इस तरह के उदय में आते हैं, लेकिन वो अंदर से खुद उसको वैसा फील नहीं करते हैं। बाहर से देखने वाले को दिखता है कि इतना पाप का उदय आ रहा है, अंदर में वो खुद पाप का उदय फील करते नहीं है। इस तरह से ये प्रायोगिक लब्धि, ये जो अवस्था हुई है, ऐसी योग्यता जब अंदर डेवलप होती है, कैसे होती है, क्या करें इसके लिए, क्या करें, अंदर जाके देखें कर्मों की प्रकृतियों को काट छाट करना है, ये कुछ नहीं करना है। जीव अपने स्वरूप संबंधी विचार, अभी स्वरूप में लीन नहीं हुआ है, केवल स्वरूप संबंधी विचार जो चल रहे हैं, उन विचारों के कारण ये कर्मों में इतनी उथल पुथल ये सब कर्मों में होती है। जो कोई जीव ऐसा विचार कर रहा हो और कोई अवधि ज्ञानी हो, मुनिराज, मनपरे ज्ञानी हो, केवल ज्ञानी भगवान को दिखता ही है, लेकिन अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी भी हो, तो उनको ऐसे वो कर्म ऊपर नीचे इधर उधर भागते दौड़ते ये दिख जाते हैं उनको। जो सर्वावधि परमावधि ज्ञानी होते हैं उनको ये कार्बन वर्गणाएं दिखती हैं, देखना चाहे दिख जाती है। देखिए आगे, सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य के होती हैं, यानी ये चारों लब्धियां कौन सी, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य, ये भव्य के भी होती है, अभव्य के भी होती है, भव्य अभव्य दोनों के होती है।
ये 4 लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो, न हो तो नहीं भी हो। यानी इतना काम होने के बाद इतनी इतनी कर्मों की स्थिति अनुभाग ये कम हो गया है, ये हो गया है, फिर भी सम्यक तो हो, न हो तो नहीं हो। गारंटी नहीं है, सम्यक दर्शन होने की गारंटी नहीं है। मतलब कितनी, यानी कषाएं कितनी मंद होंगी इस समय। पहले ही तो विशुद्धि लब्धि बता दी है, सूक्ष्म लब्धि में भी कर्मों के हिसाब से बात बताई थी, विशुद्धि लब्धि बता दी। उसके बाद अभी ये प्रायोगिक लब्धि में ये जो इतना काम कर्मों की स्थिति और अनुभाग ऐसे ऐसे कम हुए हैं, तो कषाय मंद हुई होंगी कितनी, तब जाके काम हुआ होगा। तो भी सम्यक की गारंटी नहीं है। मतलब खाली मंद कषाय संतुष्ट होने योग्य नहीं है। हम कषाय की मंदता में संतुष्ट हो जाए कि इतना तो कर लिया, इतना तो हो गया, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। वो सारी चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च घुर के द्रव्यलिंगी के, और आंख का कोना भी लाल नहीं होता है, इतनी मंद कषाय है, फिर भी मिथ्या दृष्टि है। सम्यक तो हो, ना हो तो ना हो, गारंटी नहीं है। ऐसा लब्धि सार में कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। लब्धि सार नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो अपने आचार्य हुए हैं, जिन्होंने गोमट सार जी, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, शपना सार, यानी इन 5 लब्धियों के लिए पूरा ग्रंथ है, इतना मोटा नाम है उसका, लब्धि सार। इतना प्रकरण है इसमें, पूरे कर्मों की सारे हिसाब किताब है। तो उस लब्धि सार शास्त्र की तीसरी गाथा में ये कहा है कि 4 लब्धियां भव्य अभव्य की होती है, और होने पर भी सम्यक तो हो, न हो तो नहीं हो। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक तो होने का नियम नहीं है। ये जो पीछे वाले पेज में 260 पेज पे जो ये लास्ट में प्रकरण चला था ना, कि तत्व विचार करे परंतु सम्यक का अधिकारी हो रहा है, लेकिन नियम नहीं है। मतलब सम्यक तो प्राप्त कब होगा कि तत्व विचार करेगा, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन तत्व विचार करने लग गया तो सम्यक दर्शन हो ही गया, हो ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक तो होने का नियम नहीं है। क्यों नहीं है? उदाहरण दे रहे हैं। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो, या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धारण न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। यानी किसी को हित की शिक्षा दी, कोई बात की, अब मतलब उसको कुछ बताया, तो उसने विचार किया, किसी को उसके भले की बात कही। अपने को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, अपने को भी अपने हित की बात बहुत लोग कहते हैं, तो अपन उस समय तो विचार करते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि या तो अपन उसके हिसाब से उसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल काम कर लेते हैं, तो हो जाता है, ठीक है। या फिर कुछ और सोचने लग जाते हैं, कुछ कहीं इसका कोई प्रयोजन तो नहीं है, इसका कोई मतलब ये हमको क्यों ये बात बता रहा है, ऐसा भी तो हो जाता है, दिमाग कुछ उल्टा चल जाता है, ऐसा हो जाता है। या फिर भूल ही जाते हैं, किसी ने कह तो दिया आप ये काम करना, आपको तकलीफ है आप ये करना, और अपने को लगता भी हाँ ये कर लेंगे, इन्होंने बताया है। फिर क्या होता है, अपने काम में लग जाते हैं और भूल ही जाते हैं। या फिर कभी ये सोचते हैं इन्होंने कहा तो है, क्या मालूम इससे होगा नहीं होगा, क्या मालूम ये अपना बुरा चाहने के लिए बता रहे हो, ऐसा सोच के उल्टा विचार आ जाए। या तो उन्होंने जैसा कहा तुरंत कहा आपके ये हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, ये पॉइंट दबाओ, तो या तो तुरंत दबा लिया, या फिर ये कह तो रहे हैं, क्या मालूम इसको दबाने से कहीं कुछ और नहीं दब जाए, नसों वसों का मामला है, ऐसा सोचने लग जाए। या करेंगे कभी और फिर भूल जाए, करना ही भूल जाए, ऐसे हो सकता है ना। तो किसी को हित की शिक्षा दी तो या तो उसने निर्धार कर लिया, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धारण न करे तो प्रतीति नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है। यानी सम्यक तो कब होगा, ये प्रतीति होने पर। अभी चल रहा है केवल विचार, विचार है वो ज्ञान की अवस्था है, सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा की अवस्था है। तो वो विचार से श्रद्धा पर आए, प्रतीति हो, तब सम्यक दर्शन होगा।
शिक्षा का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है। गुरु ने तो उपदेश दिया, अब उपदेश को सुनकर ये जो ये कह रहे हैं ये किस प्रकार है, ऐसा है क्या? क्या उपदेश दिया है गुरु कि वही मोक्ष मार्ग का, स्वपर का, मैं जीव हूँ, ये अजीव है, 7 तत्वों का हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, इस तरह का उपदेश अपने को मिला। तो हम विचार तो करें। फिर हमारा विचार सारा दिन किस पे चलता रहता है? क्या बस घर गृहस्थी की, लेडीज की है तो घर गृहस्थी की चलती रहती है, बच्चों की चलती रहती है, जेंट्स हैं तो अपने काम धंधे की, व्यापार की, इसकी चलती रहती है। चलता क्या है? हम उपदेश सुन लेते हैं, वो 1 घंटा हम सुन रहे हैं, खाली अपने को परिपाटी पूरी करनी है कि हाँ थोड़ा बहुत टाइम अपने मन की संतुष्टि भी हो जाए कि हम धर्म के नाम पे कुछ कर रहे हैं। हम उस पर विचार करें तो श्री गुरु ने जो उपदेश दिया उसका फिर वो विचार करे कि उपदेश दिया सो किस प्रकार है, और पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है ऐसी प्रतीति हो जाए। एक बात तो यह है कि या तो उसको प्रतीति हो जाए कि हाँ ये ऐसा है, अथवा अन्यथा विचार हो, या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। अन्य विचार में लग जाए, अन्यथा विचार हो जाए, क्या पता ये ऐसा कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ होता है क्या, मोक्ष कुछ होता है क्या? कह तो रहे हैं मैं जीव हूँ, ऐसा कुछ होता है भी है क्या? जीव कोई अनंत गुण मूर्त देख, कभी कभी ऐसा अविश्वास जैसा ऐसा कोई, यानी विचार करे तब आए वो अविश्वास भी, नहीं विचार ही नहीं करे तो वो भी नहीं आए, अन्य मतलब भूल ही जाता है व्यक्ति। लेकिन कोई सोचे तो ये भी सोच सकता है उल्टा भी कि जो कह रहे हैं ऐसा कुछ है भी क्या, पता नहीं, कह तो रहे हैं ये स्वर्ग नरक किसने देखा होता है क्या, इतने जीव, इतने ऐसे अमूर्तिक धर्म द्रव्य, लगता तो नहीं कुछ ऐसा कुछ होता होगा, नहीं लगा, अन्यथा विचार हो गया, या फिर बस सुना और चल दिए, अपने काम में लग गए, दिमाग में मतलब सोचा ही नहीं, कुछ विचारा ही नहीं। तो अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। सो मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये प्रतीति नहीं हो रही, इसका मूल कारण क्या है? सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। हमको ऐसा लगता है जब दर्शन मोहिनी के आश्रम के कारण पढ़े ना, इससे होता क्या है, अपने को तकलीफ लगती है कि ज्ञानावरण बन गया तो ज्ञान नहीं होगा, कि अंतराय बन जाएगा तो काम रुक जाएंगे, वेदनीय बन जाएगा, नाम कर्म खराब बन जाएगा तो शान शक्ल अच्छी नहीं होगी, आवाज खराब हो जाएगी, ऐसा वैसा। लेकिन ये मिथ्यात्व बन रहा है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका फल क्या आ रहा है? ये मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। हमारे अन्यथा प्रतीति हो जाए, हम प्रतीति ही नहीं कर पा रहे हैं, विचार ही नहीं कर पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं, भूल गए, बस सुना और निकाल दिया। उसका असली कारण क्या है? वो जो मिथ्यात्व बांधा था ना, कैसे बांधा था? केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्ण वालो दर्शन मोहस्य, वो जो मिथ्यात्व बांध के इकट्ठा किया है उसका इफेक्ट ये आ रहा है। और उसकी स्थिति, मिथ्यात्व की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की मैक्सिमम है। मान लीजिए 10 कोड़ा कोड़ी का बन गया, 20 कोड़ा कोड़ी का बन गया, 40 50 70 का बन गया, लगता है क्या हो गया, कित बन गया? तो इसका मतलब समझ में आता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये प्रतीति नहीं कर सकते हैं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक जितना बंदा है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये विचार नहीं चलेंगे, विचार नहीं आएंगे। मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, जब तक वो रहेगा और उसका उदय रहेगा तब तक हम विचार नहीं कर सकते, प्रतीति नहीं कर सकते। सो मूल कारण तो मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए। अभी तो बंध गया, अब क्या करें? फिर प्रतीति होगी कैसे? कि वो ये प्रायोगिक अवधि में आने पर वो 70 कोड़ा कोड़ी सब घट के अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाती है। विचार कर, इसलिए कहते हैं ये जीव तू विचार तो कर, विचार करेगा तो ये कर्म तो रास्ता दे देंगे। कुएं में से पानी भरते थे ना पहले, तो कुएं के ऊपर वो काई जम जाती है, काई जम जाती, कोई बच्चा गया उसको भेजा कि पानी लेकर आ कुएं में से, कि कैसे लाऊं ऊपर इतनी गंदगी गंदगी है पानी, कि तू जा तो सही, तू अपना लोटा डालेगा और वो काई तो अपने आप रास्ता दे देगी,
हम कैसे करें सम्यक, तो हम कैसे करें, इतना मिथ्यात्व कर्म बैठा है 70 कूड़ा कोड़ी का, कैसे करें? कि तुम विचार तो करो, वो तो अपने आप रास्ता, जैसे ही वो लोटा जाता है ना, काई कहाँ गायब हो जाती है, होगा आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, पता लग जाता है, वो एकदम से साइड हो जाती है सब। ऐसे ही हम विचार तत्व विचार में लगते हैं, तो फिर ये कोई कर्म बाधक नहीं होते, कर्म तो रास्ता दे देते हैं। सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। इसका मतलब क्या, कर्म की बलवत्ता बता रहे हैं, कर्म की बलवत्ता नहीं बता रहे हैं, लेकिन असली कारण बता रहे हैं। निमित्त भी असली कौन है, हमको तत्व विचार हो पा रहा है, प्रतीति हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उसका असली निमित्त, असली कारण, कारण मतलब निमित्त, वो कौन है कि मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम, अब उसका उदय मिटाने का उद्यम क्या है, कि मिथ्यात्व कर्म का उदय किस प्रकार मिटे, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। तत्व विचार करेंगे तो ये मिथ्यात्व कुछ रास्ता दे सकते हैं। वो पीछे अपन ने प्रायोगिक लब्धि के प्रकरण में देख ही लिया है कि वो सब स्थिति अनुभाग सब कम हो जाते हैं, तो अपने आप ही रास्ता मिलता है। बोलिए भारती आंटी। अभी जैसे आज हम बैठ के थोड़ा जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हमारा मिथ्यात्व का उदय का कम हुआ है, मंद है, मंद। मंद है, अनुभाग कम है, तब तो बैठे हैं। और नहीं तब तो अगर हमारा आपने विचार चल आपने रहा है कहा तो अनुभाग आपने मंद कहा है। जब तक रहेगा मिथ्यात्व तब तक ये भाव आएगा ही नहीं, तो मिथ्यात्व तो हरदम नहीं, रहता है। मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक सम्यक तो नहीं होगा, क्योंकि तब तो विचार ही नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रही। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक प्रतीति नहीं होगी, मतलब सम्यक तो नहीं होगा। लेकिन ये सम्यक तो करने का जो पुरुषार्थ है, सम्यक प्राप्ति का पुरुषार्थ, वो मिथ्यात्व की अवस्था में ही होगा ना। तो मिथ्यात्व मंद पड़ेगा, ढीला पड़ेगा, थोड़ा सा शिथिल होगा, तब कर पाएंगे। अगर वो मिथ्यात्व पूरी पावर में है, उसके अनुभाग अत्यंत तीव्र हैं, तो विचार भी नहीं कर पाएगा। अनुभाग तीव्र होने पर विचार भी नहीं कर पाएगा। तो अनुभाग मंद कैसे होंगे, कि ये जीव स्वाध्याय में लगता है, थोड़ा पढ़ता है, सुनता है, तो अनुभाग मंद पड़ते हैं। देव दर्शन के लिए भी जाता है ना, भगवान के दर्शन के लिए भी, तो भी वो मिथ्यात्व ढीला पड़ रहा है, तो जा पा रहा है, नहीं जाएगा, दर्शन करने नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो 70 कोड़ा कोड़ी की जो स्थिति बनती है, वो किस टाइप का, मतलब कितना तीव्र, मतलब वो कुछ पाप होता होगा, ऐसे मैं सोच रही हूँ कि कैसे ऐसा इतना ही जो है, बनता इसी है, टाइप का बहुत ज्यादा कोई, यानी केवलेश ये संधर्म इतना का जो कषाय को अवर्णवाद, कैसे कर सकता है। बाहर में कषाय मतलब क्रोध वाली दिखे वही नहीं, अवर्ण, अंदर से उनके प्रति जो अवर्णवाद वाली जो स्थिति है, उनको नहीं मानने वाली, उनका अपमान करने वाली जो बात है, उससे ये स्थिति बनती है। चलिए पारुल, आपको बोलना है, बोलिए। भाभी, ये जो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बन गई, अब जैसे आज के टाइम एक दिन मानते हैं, जैसे आज 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति मान ली, फिर कल भी मिथ्यात्व तो खत्म हुआ नहीं है, तो कल भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो बढ़ती जाती है या ये मैक्सिमम लिमिट है? नहीं, ये तो इसके बारे मैक्सिमम है, में 70 कोड़ा कोड़ी तो मैक्सिमम है, हर समय बन रहा है, आज कल की बात नहीं है, हर समय बन रहा है। तो वो एक समय का परिणाम, एक समय जीव ने मिथ्यात्व का भाव किया, उसे 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बन गई। दूसरे समय जो करेगा उससे फिर 70 कोड़ा कोड़ी की बन जाए, 60 की बन जाए, 69 की बन, मतलब कम भी बन जाए, लेकिन 70 से ज्यादा, 70 से ज्यादा नहीं बनेगी। टोटल जो इसकी स्थिति हो सकती है मैक्सिमम, वो 70 कोड़ा कोड़ी। पर 70 में 70 कोड़ा कोड़ी रहेगी ना, मतलब प्लस भी करेंगे तो हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं होगा। नहीं, तो इसमें ऐड होती जाएगी जब 70 बनेगी। यानी हर जो लॉट आ रहा है ना, हर समय लॉट आ रहा है, कर्मों का अलग अलग ग्रुप आ रहा है, वो समय प्रबद्ध आता है। तो वो जो एक समय प्रबद्ध आया, उसमें 70 कोड़ा कोड़ी की बंधी थी, फिर अगले समय आया उसमें 20 कोड़ा कोड़ी की बंधी, तो उस लॉट की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी की ही है। कुछ पहले के होंगे, कोई 20 के होंगे, कोई 50 के होंगे, तो वो उसमें उसमें वो परमाणु जितनी, जैसे ये स्थितियां हैं, है ना, ये 70 की है, फिर 60, 50, 40, ऐसे ऐसे है। वो जो जितनी स्थिति वाला बंदा है, वो उतनी स्थिति वाले ग्रुप में जा जाके मिल जाता है वो लॉ।
भाई एक मान लो 70 वाला है अपने पास, और सारे भी नीचे स्थिति वाले भी हैं। अभी जो बंदा 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति का बंदा, तो जहां तक की 30 कोड़ा कोड़ी वाली स्थिति वाला जो लॉट है उसमें जाके वो परमाणु मिल जाएंगे। फिर बंदा 40 कोड़ा कोड़ी का, तो 40 कोड़ा कोड़ी वाले में वो बट जाएंगे, वो ऐसे उसमें मिलते जाते हैं। नहीं ऐसा तो मतलब अनुभाग बढ़ जाएगा फिर उनका। हाँ, उनका सबका अनुभाग प्लस हो जाएगा, ऐसे समझ लो। स्थिति 70 ही रहेगी, पर बार बार वो अनुभाग बढ़ता जाएगा। हाँ, जो 30 वाले परमाणु 30 वाले लॉट में मिलेंगे तो अनुभाग तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे ना। हाँ। और ये कर्म कांड पढ़ के जीव निश्चयवास, मतलब वो नहीं हो जाता है निश्चयवासी, जो होना है जो होगा करके क्या मिलेगा। निश्चयवासी नहीं होता है, इससे निश्चयवास तो ठीक होता है इसको पढ़ने से। बनारसी दास जी हुए अपने पंडित बनारसी दास जी, वो समय सार पढ़ के निश्चयवासी हो गए थे। वो सार पढ़ा जब जाके उनकी बुद्धि सही हुई। इससे तो स्थिति क्लियर होती है, समझ में आती है कि क्या है, पोजीशन क्या है। निश्चयवास नहीं होता है। चलिए समय हो गया अभी। क्यों भाभी निश्चयवासी होगा ना, जो भी है सब कर्मों का है। आपको जो मिलना है, अब जैसे नाम कर्म पड़ा, बॉडी में जो भी हो रहा है सब कर्म करेंगे। आप जैसे करोगे वैसे बनेंगे। जब तक मिथ्यात्व है, जब तक सम्यक दर्शन तो फिर वो नहीं ये भी तो पढ़ेगा वो कर्म बंधे कैसे हैं, ये भी तो साथ में पढ़ेगा ना। छठा अध्याय पहले पढ़ा दिया, इसलिए छठा अध्याय पहले पढ़ेगा कैसे बन रहे जीव के परिणामों से बन रहे। और फिर देखो, जिसको निश्चयाभास होना है कि व्यवहाराभास होना है, वो कुछ भी वो ही चीज पकड़ेगा उसमें से, जिसकी ऐसी ही योग्यता है कि आभास ही उसको होना है, तो वो कुछ भी पढ़े, वो उसमें से अकेला वही पकड़ेगा। बोले सुमन जी। जैसे आपने भी बताया कि 70 कोड़ा कोड़ी मैक्सिमम उसकी लिमिट है मिथ्यात्व की बंधने की, तो मतलब उस समय तक वो उदय में आता रहेगा 70 कोड़ा कोड़ी तक, और तत्व विचार करते हैं या सम्यक प्राप्त होता है तो उसका मतलब वो लिमिट कम हो जाती है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाते हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। और मिथ्यात्व तो मतलब अभी सत्ता में है, पर वो दब जाता है उपशम पहले उपशम सम्यक में तो, लेकिन वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है। सत्ता भी जितनी है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, स्थितियां कम हो जाती है। हम मिथ्यात्व बांध रहे हैं, सम्यक तो हमको मतलब तत्व विचार नहीं किया, वो उदय में आ रही है फिर बन रहा है, सही तो हो रहा है। मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व बनता है। बोली विनीता आंटी। मैंने जो पढ़ा ना, आप आ रही आवाज आवाज तो आ रही है, लेकिन डिस्टरबेंस आता है आपकी उसमें। हाँ, अभी भी डिस्टरबेंस लग रहा है। आप बोलिए आप तो। जो अभी आपने बोला ना वो मैंने लिखा, उसमें डिस्टर्ब तो नहीं रह गया। ये देख रही मैं, प्रयोग्य लब्धि में घातिया प्रकृतियों की स्थिति घटती है। तो 3 आयु में बताया ना आपने, 3 बताया ना, मनुष्य त्रियंच और देव में घटती है। 3 आयु को छोड़कर सबकी घटती है। 3 आयु की स्थिति नहीं घटती। अच्छा 3 आयु कर्म की प्रकृति को छोड़कर सबकी घटती है, ये कहा आपने। हाँ, मोक्ष मार्ग में जैसे जीव लगता है तो 3 आयु को छोड़ के 117 प्रकृतियों की स्थितियां कम होती हैं। हाँ ठीक है ना, वो प्रयोग्य लब्धि में लिखा है मैंने, बस मैंने उसके लिए लिखा है, ठीक है ना जी। उसके बाद इसमें आगे अघातिया कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है। अघातिया मतलब लिखिए समस्त की घातिया भी तो है ना अप्रशस्त, तो समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। अच्छा जी। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है। ठीक है, तो मैंने इसमें ये भी लिखा है, जहाँ अनुभाग घटता है ना अप्रशस्त का, तो विष हरारक जैसा नहीं रहता, नीम और कांजी जैसा रहता है। ठीक है, ये लिखना मेरा ठीक नहीं है। ठीक है जी। हाँ, पर वो उसमें अघातियों में तो ठीक है, घातिया में लता और दारू। हाँ, ये लिखा है मैंने। फिर मैंने ये लिखा कि प्रशस्त प्रकृतियां तो होंगी, जो घातिया की उसमें शर्करा और अमृत जैसा रहता है, और वो उसका जैसे नहीं होता, गुड़ और खांड जैसा नहीं रहता, उसमें बढ़ेगा ना, वहां तो बढ़ेगा। हेलो, ठीक है।
बढ़ेगा तो ये नहीं कहेंगे कूड़ और खांड जैसा नहीं रहता, बस चतुस्थानीय हो जाता है, तो चारों टाइप का होता है। फिर वरना ऐसे ही कहते हैं ना कि वो 2 स्थानीय हो गया, वो भी लास्ट का। वो चतुस्थानीय तो वो चारों टाइप का ही है। बोलिए पारुल। भाभी, प्रायोग्य लब्धि में तो प्रशस्त का अनुभाग कम होता है, अप्रशस्त का अनुभाग कम होता है और प्रशस्त प्रकृतियों का अधिक होता है, और देशना लब्धि में स्थिति कम होती है। स्थिति तो उसमें ही बता दी थी ना, क्षयोपशम के समय ही। वो तो उस समय जो क्षयोपशम अनुभाग जो उस समय प्रेजेंट में आते हैं उनका बताया था ना। यानी स्थिति तो मतलब मोक्ष मार्ग में यानी सम्यक दर्शन होने पर मेन वो है। और अभी भी स्थिति ये जो कम हो रही है प्रायोगिक लब्धि में ही कम हो रही है ना, अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर की रह गई है। देशना लब्धि में स्थिति का और अनुभाग का नहीं है कोई चक्कर। देशना में तो ना मैंने लिखवाया है। मैंने एक्चुअली देशना में लिखा है कि देशना लब्धि में मतलब स्थितियां कम हो जाती है, सत्तर कोड़ा कोड़ी की स्थिति भी नहीं एक सागर से। देशना में स्थिति वगैरह को नहीं लेना है, ये स्थिति वगैरह सब प्रायोगिक लब्धि से ही हो रही है। वैसे तो क्योंकि सारा काम अंतर्मूर्त में ही होता है ना, तो शोभशम से ही अनुभाग वगैरह भी कम हो रहा है शोभशम लब्धि के समय से ही। लेकिन देशना लब्धि तो बिल्कुल भी उससे रिलेट नहीं करेगी। चलिए अभी समय बहुत हो गया, 8 पूरे यहीं बज गए हैं। दिनवाणी स्थिति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।